क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 6/25। फाइंड द नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अपने आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, हमें सम निकालना है किसका, नंबर का और इसके पॉजिटिव स्क्वायर रूट का। नंबर क्या होता है, नंबर हम हमेशा ले सकते हैं x, राइट, और इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होता है, √x। इन दोनों का सम गिवन है 6/25, राइट। बस इसी को सॉल्व कीजिए और इक्वेशन निकालिए, करिए अपने आप। √x हम यहाँ रखेंगे, 6/25 यहाँ रखेंगे और इस x को हम वहाँ ले जाएंगे। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अंडर रूट जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक हम अपने दोनों क्वेश्चंस पर, दोनों इक्वेशंस को सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमारा मेन काम है कि किसी तरह से भी अंडर रूट हटे, तो अंडर रूट हटाने के लिए हमने इस x को वहाँ भेज दिया। अब अंडर रूट हटाने के लिए आपको याद होगा हम दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, राइट। इसे हम कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये ट्रिक याद रखिए। अगर कभी भी एक इक्वेशन के अंदर हमारे पास ऐसा कुछ आता है कि एक तरफ अंडर रूट की कंडीशन आती है और दूसरी तरफ सिंपल नंबर है और हम चाहते हैं कि उनके अंडर रूट्स हट जाए, ये जो स्क्वायर रूट्स है ना, ये नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर करेंगे तो आपके पास से ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या बचा, सिर्फ बचा x। मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ, इक्वल 6/25 माइनस एक्स, पूरे के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ हमें आइडेंटिटी खोलनी होगी। 6/25 का भी स्क्वायर करेंगे, जिसे आप कहते हैं a स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर यानी कि x का भी स्क्वायर करेंगे, -2 इंटू a इंटू बी। a क्या है, a है 6/25 और b क्या है, bx है। सॉल्व कर लेते हैं इस पार्ट को, x ऐसे रखते हैं, इक्वल 6 का स्क्वायर बिकम्स 36, 25 का स्क्वायर होता है 625, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 6 12x डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। अब यहाँ पर x है। ओके, पहले हम ये देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें और क्या क्या चीज़ें करनी होती है। जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में आधे अधूरे आंसर्स आ रहे हैं तो आप एलसीएम लेके उनको ठीक करिए। सबसे पहली चीज़ है, अगर आप इस वाले पार्ट में एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, आपके पास एलसीएम आएगा 625, ठीक है। 625 से डिवाइड होने पर 1 और यहाँ बचेगा 36। देखिए 625 डेनोमिनेटर में पहले से था तो इसलिए 36 ऐसे ही रहेगा, प्लस इसके पास डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था तो इसका मतलब ये 625 एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पर आप लिखते हैं 625 एक्स स्क्वायर माइनस 625 और 25 डिवाइड होने पर 25 ही आएगा और ये मल्टीप्लाई होकर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 25x। आप चाहें तो सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, जो कि होगा 12 5 60, 25 2 50, राइट, 700 आ जाएगा। नहीं 700 नहीं, 25 दूनी 50, 0 5 30, 300 आएगा, ठीक है। तो ये वाला मैं हटाकर 300x ही कर देती हूँ। 300 और x यहाँ है, ये भूलिएगा नहीं, ये x हमें हटाना नहीं है और यहाँ पर भी एक x है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 625 इस डेनोमिनेटर से हटाने का हमने क्या तरीका सीखा है, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से हटा सकते हैं। तो 625 यहाँ मल्टीप्लाई होके बना 625x इक्वल 36 प्लस 625 एक्स स्क्वायर माइनस 300x, ठीक है। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ है, x यहाँ है और एक x की वैल्यू यहाँ भी है, तो इसे हम लेके आते हैं इस तरफ। तो सॉल्व करने पर क्या होगा, यहाँ पर जो ऑलरेडी हमारे पास है 625 एक्स स्क्वायर वो पहले लिख देते हैं, माइनस का 300x माइनस का 625 x और 36 के आगे प्लस का साइन है वो एज इट इज़ रहेगा और इक्वल के यहाँ जो 0 था वो हमने एज इट इज़ पुट कर दिया। इसको सॉल्व करने पर देखते हैं इक्वेशन क्या बनी। इक्वेशन हमारे पास बनेगी 625 एक्स स्क्वायर माइनस 300x में से माइनस 625 गया तो बचा माइनस का, अच्छा 625 में से 300 गया तो 325x बचा। अच्छा ये तो प्लस हो जाएंगे तो 925 आएगा माइनस का, दोनों माइनस के ना तो हमें ऐड करने पड़े, प्लस का 36।
तो ये इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन में अब देखते हैं अगर कुछ कॉमन है तो मैं इक्वल के आगे 0 यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पर हम फैक्टर्स बनाते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर हमारा अकेला नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ 625 भी है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो 36 इंटू 625 होना चाहिए, और सम कितना होना चाहिए, माइनस का 925 होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हम फैक्टर्स ले सकते हैं वो ले सकते हैं 900 और 25। इन दोनों फैक्टर को अगर हम ऐड करेंगे तो माइनस का 925 आएगा, माइनस के साइन के साथ कर लेते हैं, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू इसके इक्वल आएगी। अब यही फैक्टर्स हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, 625 एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हमने क्या फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा, 900x माइनस 25x प्लस 36 इक्वल्स 0। इस पेयर में से कॉमन लेना है और इस पेयर में से कॉमन लेना है। यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर 25x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या क्या बचा, 25 इसमें से गया तो सिर्फ 25x बचा, माइनस 25x यहाँ से कॉमन लेंगे तो मेरे पास बचेगा यहाँ पर 36। अभी देखा ना हमने, इन्हीं को मल्टीप्लाई करने से आया है। यहाँ पर क्या कॉमन लें, माइनस का 1 और कुछ कॉमन नहीं है, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये वाला तो 25x बचेगा, लेकिन अब की बार ये माइनस का कॉमन होने से प्लस का बचेगा, प्लस के 36 में से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 इक्वल्स 0 आएगा। दो फैक्टर्स हो गए, एक हो गया 25x माइनस 1, दूसरा फैक्टर हो गया 25x माइनस 36 इक्वल 0। इन दोनों फैक्टर्स को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी 1/25, x की दूसरी वैल्यू आएगी 36/25, राइट। अब हमें क्या करना है, इन्होंने कहा था कि हम जो नंबर लेंगे वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो देखते हैं कौन सा नंबर इसके अंदर वैल्यूएबल है जो लिया जाए। सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है, तो हमें जो नंबर एक्सेप्ट करना है वो ये है 1/25। इसी नंबर से आप सॉल्व करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है और इसी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये वाला 36/25 से नहीं हो पाएगा। सो दिस इज द नंबर दैट यू कैन एक्सेप्ट। आंसर 1/25।